जय श्री राधे राधे दोस्तों, सबको प्रणाम। आज हम आपको माघ महीने की गणेश चतुर्थी की कथा को सुनाते हैं। इसे संकटा गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गंगणपतये नमः। माघ मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है। उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, आप इसे सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसका पूजन विधि विधान से करनी चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ावे और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे देवे। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करे। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम का एक प्रतापी राजा हुए थे। वे धर्म से कटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासनकाल में अधर्म नाम का कोई वस्तु नहीं था। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र और दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित दीर्घ आयु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ने एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वह स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पालन पोषण उसकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। वह ब्राह्मणी ने माघ मास के संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आँव में छोड़कर मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। उधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर बुढ़िया बहुत व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानंद, हे 4 भुजाधार, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे ब्राह्मण वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तन को देखने के लिए आया। जब उसने आँव को खोलकर देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया। इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ जब उसमें बैठे खेलते हुए लड़के को देखा। ऐसी अद्भुत घटना को देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपनी कुकृत्य का वर्णन किया। कुमार ने कहा कि हे महाबाहु, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आव लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी पके ही नहीं और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप इस किसी लड़के को तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि किसके बालक को बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैं दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। वह लड़के को लेकर क्या करेगी। यदि मैं उसके पुत्र को बलि दे दूँ तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैं आँख खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि
वह लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा कर गया था, वह उसी स्थिति में निर्भय भाव से बैठा हुआ है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया। कुम्हार की इस बात को सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्य हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक के प्रसन्नतापूर्वक खेलते हुए देख मंत्री ने राजा से कहा कि यह क्या बात है, यह बालक है किसका बालक है, इस बात का पता लगाओ। राजा के इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तुम कोई जादू जानती हो अथवा कोई तुमने धर्मचारण किया है जिसके कारण बच्चे को आज तक न आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न ही धर्मचारण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की इस बात को सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तुम धन्य हो। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी की व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों, पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की इस बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य को भोगने लगे। जय गणेश जी। जय गणेश जी। जैसे आप उस ब्राह्मणी के पुत्र की रक्षा किए, वैसे ही सबके पुत्रों की रक्षा करें। जय गणेश जी। सबकी इच्छाओं को पूर्ण करें। जय हे गणेश।